हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 8th का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है, जो कि हमारा क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल्स के इंट्रोडक्शन आप लोग कवर कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं इसके यहाँ पे क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा लास्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताया था कि फाइंड ऑल द एंगल्स। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। होमवर्क क्या दिया था मैंने आपको कि बाकी के जो बचे 10 और 11 है ये भी आप निकाल दें। तो कैसे निकाला होगा आपने, देखो एंगल नंबर 9 आप निकाल चुके हैं। एंगल नंबर 9 ये आप निकाल चुके हैं। आप 6 निकाल चुके थे मेरे ख्याल से। 6 एंगल भी 6 एंगल नंबर 6 भी हमारा आ चुका था। एंगल नंबर 6 हमारा क्या था, जरा देख लें यहाँ पे। एंगल नंबर 6 हमारा 60 था सर, ये हमारा 60 डिग्री था। एंगल नंबर 10 हमको निकालना है। एंगल नंबर 10 हमको निकालना है। एंगल नंबर 8 हमें निकालना है। ठीक है, और इसका रीजन आप ये भी दे सकते हैं, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। अगर तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है, ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। एक एंगल ये, एक एंगल ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है, तो ये 60 है तो सर ये भी 60 होगा। ठीक है, और ये 630 है तो ये भी 30 होगा। तो ऑलरेडी एंगल लाइन हमारा 30 आ ही गया था। तो आपको पता है अगर एंगल 930 है तो एंगल 860 होगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर 90 डिग्री बना रहे होंगे 60। ठीक है, तो 60 60 60 और ये भी कितना हो जाएगा 60। क्यों हो जाएगा एंगल 60? क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर एक 60 है, ये 60 है, 120 हो गया, बचा कितना, ये 60, तो ये 60 है ना। ये मैंने होमवर्क में बता दिया था कि इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, अगर फिर भी किसी को नहीं समझ में आया तो मुझे बता दें, मैं इसको आपको ढंग से करके मतलब थोड़ा और डिटेलिंग में बता। चलो थोड़ा एक अब लॉजिकल टाइप बेस्ड का क्वेश्चन हम करने वाले हैं यहाँ पे, और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी उसमें अपना जो भी आपका व्यू है वो दें। हम देखते हैं वी सॉ दैट one of the we saw that one of the properties of rectangle is that that its opposite sides are parallel. Its opposite sides are parallel. Can this be chosen as a definition of rectangle? In other words, is every quadrilateral that has opposite sides are parallel and equal a rectangle. अब आप यहाँ पे देखिए, वी सॉ दैट वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल इज दैट इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। हमारी एक प्रॉपर्टी जो हम देखते हैं कि हमारी एक रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि उसके अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती है। तो कैन दिस बी चूजन एज अ डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल? क्या इसको हम रेक्टेंगल की डेफिनेशन के तौर पे चूज कर सकते हैं या लिख सकते हैं रेक्टेंगल की डेफिनेशन के लिए? पहला पार्ट, इन अदर वर्ड्स, इज एवरी क्वाड्रिलेटरल दैट हैज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल अ रेक्टेंगल? तो क्या हम ये बोल सकते हैं कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल हो, किसी भी तरह का चतुर्भुज हो, अगर उसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती है तो क्या वो रेक्टेंगल हो सकता है? ये दो चीजें आपसे यहाँ पूछी। जरा आप सोचो, आपके पास प्रॉपर्टीज है रेक्टेंगल की, तो आप देखो क्या ये वो चीज को फॉलो कर रहा है, क्या ये चीजें सेम आ रही हैं? जरा मुझे बताएं सोच के।
चलिए, सबसे पहले जो ये बोल रहा है ना उसके अकॉर्डिंग हम एक्ट करते हैं। देखो मेन चीज है, मैंने आपको हमेशा बोला है, चाहे मैथ्स में वर्ड प्रॉब्लम्स हो चाहे कुछ भी हो, जैसे जो चीज बोला उसकी तरह एक्ट करेंगे। हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है। वी सॉ दैट वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल इज दैट इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। कैन दिस बी चूजन एज अ डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल? चूज कर सकते हैं हम, ठीक है। हम मान लेते हैं कि रेक्टेंगल है हमारे पास ए बी सी। यहाँ हम लिख देते हैं कि गिवन है, ये बोल रहा है वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल इज दैट अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। बोलते हैं, बोल रहा है कि अपोजिट साइड्स को पैरेलल मान लो, यानी कि ए बी को आप सी डी के पैरेलल मान लो एंड ए डी को आप बी सी के पैरेलल मान लो, यानी कि ये लाइन आपस में एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, ये इसके पैरेलल है और ये भाई साहब ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल। कैन दिस बी चूजन एज द डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल? क्या कोई भी क्वाड्रिलेटरल जो आपस में पैरेलल है, तो क्या मैं उसको बोल सकता हूँ क्या रेक्टेंगल है? क्या रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज को मैच कर रहा है? ये तो नहीं बोला ना कि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है, नहीं बोला ना। तो अभी तो फिलहाल अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर, देखो मेन होता है एंड, और दूसरी कंडीशन क्या दी हमको, एक साथ में ये भी बोला, इन अदर वर्ड्स इज एवरी क्वाड्रिलेटर दैट हैज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इक्वल इन रेक्टेंगल। चलो हम ये भी मान लेते हैं कि सर ये इक्वल भी है, ये आपस में इसके इक्वल है, ये आपस में इक्वल है। क्या? अब ये भी हो गया, साथ ही साथ ये भी हो गया कि ए बी जो है, दोनों कंडीशन इसमें मैंने कंसिडर कर दी, सी डी के इक्वल भी है और ए डी जो है बी सी के इक्वल भी है। ये कंडीशन यहाँ पे कह दी, बट ये नहीं कह पा रहा है, ये प्रॉपर्टी ये नहीं कह पा रही है कि यहाँ पे ईच एंगल 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री डिफाइन नहीं कर पा रहे। दीज टू प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी, these two properties cannot define any angle of rectangle is 90 डिग्री। भाई मैं बोल सकता हूं कि सर ये तो पैरेललोग्राम में भी होता है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, इक्वल होती हैं। आप पैरेललोग्राम कह दो, आप रेक्टेंगल क्यों कह रहे हो? तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल को डिफरेंशिएट कौन करता है, कौन उसको अलग अलग करता है? समांतर चतुर्भुज और आयत को एक दूसरे से भिन्न कौन करता है? यही तो करता है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी समांतर चतुर्भुज के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, और जो आयत होते हैं उसके हर एक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी कि 90 डिग्री का होता है। तो सर ये आप जो बोलेंगे यहाँ पे, ये कितना 90 डिग्री प्रूव नहीं कर पा रहा है, कैन नॉट डिफाइंड एनी एंगल 90, देयरफॉर ए बी सी डी मे नॉट बी रेक्टेंगल। ये आपका रेक्टेंगल नहीं हो सकता। ठीक है, ये आपका रेक्टेंगल नहीं हो सकता। मे नॉट मैंने इसलिए कहा क्योंकि क्या पता हो, बट श्योर तो नहीं है कि रेक्टेंगल है, बट हम श्योर भी नहीं है कि रेक्टेंगल नहीं है, तो मे नॉट बी अ रेक्टेंगल, ही रेक्टेंगल नहीं होगा। ठीक है, इस तरह के सोचना भी पड़ता है, जो आप पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देने पड़ते हैं। क्लियर है? चल चलिए नेक्स्ट देखेंगे। फाइंड all sides and the angles of the quadrilateral obtained by joining two equilateral triangles with sides 4 सेंटीमीटर। देखो
आपको बोला गया फाइंड ऑल साइड्स ऑफ एंड द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल obtained by joining two equilateral triangles with side 4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या बोल रहे हैं ये कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि भैया दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने बनाया। चलो ऐसे बता देते हैं आपको किस तरह से दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हम बना देते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल है, चलो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, इतनी फिगर में क्यों करना है। क्वाड्रिलेटरल एक, ठीक है, और मैंने ये यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, ट्रायंगल आपको दो ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहे होंगे, एक नाम है ए बी सी और एक नाम है ए बी डी, एक का नाम है बी सी डी। दो ट्रायंगल यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब इसने बोला फाइंड ऑल साइड्स, सारी साइड्स बताओ क्वाड्रिलेटरल्स की एंड एंगल्स बताओ क्वाड्रिलेटरल के ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स को हमने ज्वाइन किया जिनकी ईच साइड 4 सेंटीमीटर है। तो यानी कि सर ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया क्योंकि ट्रायंगल है, ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया और ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया और सर ये भी 4 सेंटीमीटर। साइड तो सारी 4 सेंटीमीटर है। अब एंगल्स की बात करते हैं, एंगल्स क्या होंगे, एंगल्स क्या होंगे। सोचो लिखने का तरीका आपका क्या होगा। इस क्वेश्चन को पहले आप एक बार लिख लें, गिवन क्या लिखेंगे और किस तरीके से करेंगे, थोड़ा दिमाग आप भी लगाओ। यू नो ना इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं। ऑल ट्रायंगल्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स वो ट्रायंगल्स होते हैं बच्चों जिस ट्रायंगल्स की सारी साइड्स 90 डिग्री, सारी साइड्स इक्वल हो और सारे कोण बराबर हो जो कि 60-60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, चलिए इजी है ये तो यार, इजी है, कैसे लिखोगे, चलो मैं बता देता हूं। फाइंड ऑल साइड्स ऑफ एंगल ए, या फिर आप लिखो ट्रायंगल ए बी डी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये हमें गिवन है। तो देयरफॉर ऑल एंगल्स, देयरफॉर all sides of triangle are equal in length, लेंथ में इक्वल होंगी। दैट इज आप बोल सकते हैं ए बी बराबर बी डी बराबर ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर होगा जी। सारी साइड्स हमने निकाल दी क्वाड्रिलेटरल, सारे एंगल भी निकाले एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 60 डिग्री, सारे एंगल हमारे 60 डिग्री के होते हैं। तो आप इसको यहाँ पे एंगल, ही एंगल भी, तो आपको इसको आप एंगल इन ट्रायंगल एबीडी हम इसमें नामकरण कर देते हैं। ये हो गया एंगल 1, ये हो गया एंगल 2, ये हो गया एंगल 3, ये हो गया एंगल 4। ये ए और सी तो पूरे के पूरे एंगल यहाँ पे है, तो मैं नहीं लिखता हूँ। इक्वल टू 60 डिग्री, so therefore angle A is equals to angle 2 is equals to angle 1 बराबर 60 डिग्री। क्या है, 60 डिग्री के हो जाएंगे। तो दैट मीन्स सर ये तो आपका 60 डिग्री हो गया, ये भी आपका 60 डिग्री हो गया, ये भी आपका 60 डिग्री हो गया। देखो क्वेश्चन आएगा, उसको लिखने का तरीका आपका ऐसा, रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा होना चाहिए, है ना। 2 नंबर में तो आ सकता है क्वेश्चन। सिमिलरली है ना, सेम, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, बी सी डी। इन ट्रायंगल बी सी डी में आप सेम लिखोगे, सिमिलरली वर्ड लिख दिया हमने, बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू बी डी बराबर है 4 सेंटीमीटर एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल 4, ये है 60 डिग्री। तो हमने सारी चीजें यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारी चीजें यहाँ पे बता दी। क्लियर है, कॉपी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी।
फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स इन ट्रेपेजियम। आपको बता दिया है कि ये ट्रेपेजियम है, ठीक है। और ट्रेपेजियम हम थोड़ा अपने हिसाब से, चलिए निकाले रिमेनिंग एंगल्स इन ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में जो जो भी एंगल्स आपके रिमेनिंग रह जाते हैं इसमें ट्रेपेजियम में निकाले। प्रॉपर्टी याद करो ट्रेपेजियम की। बहुत इजी है। अब आप बोलोगे सर क्या प्रॉपर्टी, थोड़ी सी तो प्रॉपर्टी, इसको आप नामकरण कर दो, चाहे अपने अकॉर्डिंग आप नामकरण कर सकते हैं, ए बी सी डी। तो क्वेश्चन भी आप कर दो यहाँ पे, तो आप लिख सकते हो बिकॉज सम ऑफ एडजेसेंट एंगल। अब देखो यहाँ पे एडजेसेंट एंगल वाली बात भी अगर आप ना करो, ठीक है, आप एडजेसेंट एंगल वाली बात भी ना करो, सिंपल आप पे लिखो बिकॉज, क्योंकि हमने एडजेसेंट एंगल वाली बात इसमें नहीं पढ़ी है। पढ़ी है क्या? देखो ट्रेपेजियम की अगर मैं बात करूं, ट्रेपेजियम में हमने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है ना। ये पढ़ा है कि इट्स हैज वन पेयर ऑफ इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स होती है वन पेयर की इसकी, और इसमें भी एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री हो सकता है। क्यों? रीजन आपको मैंने कल दिया था, है ना। रीजन मैंने आपको कल दिया था, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ ट्रेपेजियम 180 डिग्री होता है, बट उसको लिखा नहीं है। और ऐसे ना भी लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कभी कभार पैरेलल साइड्स दूसरी हो सकती हैं। अब आप खुद देखो, अगर ये दो पैरेलल साइड्स हैं यहाँ पे, इस पे ध्यान देना, इसको मैं आगे बढ़ा दूं, ठीक है, दोनों पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है, और इनको ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो क्या मैं एक ही साइड ट्रांसवर्सल लाइन काटे तो ये कोई इंटीरियर एंगल नहीं हुए। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। याद आई बात? त्रियक रेखा के एक ही ओर के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स, सॉरी, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स on the same side of transversal is 180 डिग्री। सम ऑफ द, ये इंटीरियर एंगल्स है, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल या ट्रांसवर्सल की सेम साइड, या तो इस साइड के या इस साइड के जो कोणों का योग है वो 180 डिग्री होता है। याद आई आपको ये बात? बिल्कुल सर याद आई। तो वही चीज, वही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे अब देखने को आपको मिलेगा, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो मैं यहाँ बोल सकते हो बिकॉज, बिकॉज सर ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड AD इज ट्रांसवर्सल। पहले हम AD को ट्रांसवर्सल लाइन ले लेते हैं, तो देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और इसी इतने बड़े वर्ड को हम को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं। तो एंगल A आपका 135 आ गया, एंगल D आपको चाहिए 180 डिग्री, तो एंगल D हो जाएगा सर 180 माइनस 135, 135 और 5 140, और ये हो जाएगा 45। एंगल D आ गया 45। Similarly, AB again parallel है CD के, and this time BC को हम ट्रांसवर्सल लेंगे this time, and this time BC is ट्रांसवर्सल। BC क्या है जी? लिखा नहीं जा, BC is ट्रांसवर्सल, ठीक है, BC is ट्रांसवर्सल, BC ट्रांसवर्सल है सर। तो सर एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 105 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल C हो जाएगा 180 माइनस 105, ठीक है, 10 और हो जाएगा 175, सॉरी 75 डिग्री। तो एंगल C आपका 75 आ गया, एंगल D आपका 45, ठीक है। एक और करेंगे, एक और का मैं आपको इस तरह का
ट्रेपेजियम यहाँ पे दे दिया गया है। इस एरो का मतलब आपको पता है पैरेलल होता है, और इस एरो का मतलब आपको पता है इक्वल, और एक एंगल है आपके पास 100 डिग्री। क्या आप इसमें कर सकते हैं? बहुत ही इजी पीजी सवाल ये है। किस तरीके से करेंगे आप इसको? किस तरीके से करेंगे बताओ? लगाओ दिमाग, नाम दे दो, उसका नामकरण कर दो, पी क्यू आर एस कर दो दिस टाइम, पी क्यू आर एस। चलो चलो, ये बच्चों क्या है कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, ठीक है। इसके बारे में हमने शायद डिस्कस नहीं किया होगा। ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बन रहा है। तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में क्या होता है, इसके अपोजिट साइड्स जो जो साइड्स इक्वल होती है ना, जैसे ये साइड्स इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो इस साइड के एंगल, ये क्यू आर के अपोजिट कौन सा एंगल है, ये पी एस के अपोजिट कौन सा एंगल है, सिंगल एंगल ये, तो ये भी कितना हो जाएगा, 100 हो जाए, ठीक है। अब आप देखो ये दोनों ट्रांसवर्सल लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल काट रही है। बाकी आपको समझाना अब आप समझ गए, आप समझदार हैं, ठीक है। बाकी ये होमवर्क करके लेंगे। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास। बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।